देखिए हम लोग को देखना है क्या, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स का बस अगर आपसे पूछेगा रिसोर्स क्या होता है तो ये टर्म रिसोर्स का मतलब आप क्या बताइएगा। ये जो टर्म रिसोर्स है इसका मतलब क्या होगा, तो रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है। जो हम लोग के यूज में आता है। हाँ, द थिंग्स विच आर यूजफुल टू अस एंड वी नो हाउ टू यूज दैट। ठीक है, द थिंग्स विच आर यूजफुल टू अस एंड वी नो दैट हाउ टू यूज्ड, हाउ टू बी यूज्ड। ठीक है, रिसोर्स उसको बोलेंगे वो सारे सब्सटेंस को जो कि हमें क्या है, हमारे लिए यूजफुल है और हमें उसको यूज करना आता। ठीक है, तो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। क्या है, रिसोर्स है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें रिसोर्स के बारे में, ठीक है, तो कोई गोल्ड स्मिथ है, उसको क्या है, गोल्ड किस में पाया जाता है उसको पता है, तो उसके लिए क्या है, यूजफुल है। ठीक है, आए बात समझ में। और वही चीज़ हम लोग नहीं पता तो हमारे लिए वो क्या है, बेस्ट है। अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो आए बात समझ में। चलिए इसके अलावा अगर हम लोग और देखेंगे तो क्या समझेंगे, जैसे कि आज हम लोग के पास टेलीफोन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को बनाया कहाँ से गया है, अर्थ का ही मटेरियल लेकर ना बनाया गया है, अलग अलग मेटल्स, ठीक है, सेमीकंडक्टर वगैरह लेकर बनाया गया है। लेकिन जब हम लोग बहुत पहले का बात करें, ठीक है, आदि मानव या फिर उसके बाद का, तो हमारे पास मोबाइल ये सब नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि हमें उसके यूजेज के बारे में पता नहीं था, इसलिए उस टाइम हमारे लिए यूज़फुल नहीं था। ठीक है, पहले हम लोग घोड़ा वगैरह या फिर किसी एनिमल का यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। ठीक है, तब हमारे लिए वो क्या हुआ करता था, रिसोर्स हुआ करता था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में हम लोग मोटरसाइकिल, इन सारे व्हीकल्स वगैरह में फ्यूल डाल के क्या करते हैं, एक जगह दूसरी जगह आया जाया करते हैं। तो आज हमारे रिसोर्स क्या है, क्रूड ऑयल, फ्यूल। ठीक है, या फिर ये बाइक आया, बस ये हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। लेकिन क्या है, उस समय क्रूड ऑयल पृथ्वी पे अवेलेबल नहीं था, था, बट हमें उसका यूजेज पता नहीं था, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं था। लेकिन आज के डेट में वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है, क्योंकि हम उसके यूजेज को जानते हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है। उसी प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट टर्म है क्या, ह्यूमन रिसोर्स। क्या, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जो कि सारे रिसोर्स के क्वालिटी को इन्हांस कर देता है। क्वालिटी को क्या कर देता है, इन्हांस। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ह्यूमन रिसोर्स का, द रिसोर्स, लिखो, द रिसोर्स विच इन्हांस enhance the quality of, अभी लिखिए, the resource which enhance the quality, the resource which enhance the quality of other resource, other resources, resources। ठीक है, the resource which enhance the quality of other, enhance the quality of other resources with their, with their skill, with their skill, knowledge, with their skill and knowledge, skill and knowledge and thinking capacity, and thinking capacity is known as human resource, is known as human resource, is known as human resource। आ रहा बात समझ में। चलिए, तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, तो ह्यूमन रिसोर्स और सारे रिसोर्सेज के क्वालिटी को इन्हांस करने का एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, जो कि और सारे जो रिसोर्स है उनकी क्वालिटी को इन्हांस करता है, हमें अच्छे तरीके से यूज करने को देता है। इसीलिए हम लोग आजकल किस पे वर्क करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन हो शायद हमसे बेटर
नॉलेज स्किल के साथ आएगा तो हम क्या करेगा, जितना फ्यूल में हम लोग शायद यहाँ से पटना जा पाते शायद उतना फ्यूल में यहाँ से वो कहाँ हो जाएगा, कन्याकुमारी घुमाएगा, जम्मू कश्मीर घुमाएगा। आएगा समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, स्किल के इन्हांसमेंट से कम फ्यूल में ज़्यादा दूर तय करना। आया बात समझ में। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है, हम लोग बहुत कम फ्यूल में क्या किया, इसरो ने क्या किया था, मंगल यान को मंगल तक पहुंचा दिया था। ठीक है, तो ये कैसा हो पाया, एक समय था जब हमारे पास सही से चलने को गाड़ी नहीं हुआ करता था, आज हम लोग क्या किए, मंगल यान को मंगल तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, कैसा ऐसा क्यों हो पाया, ह्यूमन रिसोर्स के वजह से। अगर ह्यूमन रिसोर्स में हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे और ज़्यादा जो रिसोर्सेज है और सब जो रिसोर्स है वो रिसोर्सेज की कैपेबिलिटी खुद ब खुद क्या हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी, खुद ब खुद क्या हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी। तो समझ में आया ह्यूमन रिसोर्स क्या है। ह्यूमन रिसोर्स वो सिर्फ इंसान हो सकते हैं। ठीक है, तो इंसान का नंबर जितना ज़्यादा होगा, अगर स्किल्ड है, ठीक है, नॉलेज पर्सन है, ठीक है, उनके पास कुछ एबिलिटी है, तो रिसोर्स क्या हो जाएगा हमारे लिए, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर विदाउट स्किल है, विदाउट नॉलेज है, तो हमारे लिए लायबिलिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब बोझ। क्या हो जाता है, बोझ, हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। ओवर पॉपुलेशन अगर स्किल्ड है, ठीक है, हम जैसे चाइना का एग्जांपल ले सकते हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में नाम आता है उसका। ठीक है, तो उसके जो लोग हैं स्किल्ड हैं तो क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। क्या कर रहा है, डेवलप्ड हो चुका है। ठीक है, लेकिन इंडिया में भी पॉपुलेशन क्या है, ज़्यादा है, लेकिन यहाँ के लोग में उतना ज़्यादा स्किल नहीं है, तो अभी भी इंडिया डेवलपिंग नेशन में ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें ह्यूमन रिसोर्स अगर आपका अच्छा है, ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स में जनरली आता क्या है, नॉलेज स्किल, नॉलेज और स्किल या फिर थिंकिंग कैपेसिटी। आया, ये सब चीज़ें हमें क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को बेटर बनाता है। तो इससे एक क्वेश्चन भी बनता है, व्हाई द ह्यूमन रिसोर्स इज द बेटर देन अदर रिसोर्स, व्हाई द ह्यूमन रिसोर्स इज बेटर देन अदर रिसोर्स। आया बात समझ में, ऐसा क्यों होता है, व्हाई द ह्यूमन रिसोर्स इज बेटर देन अदर रिसोर्स। ठीक है, तो कैसे, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स कैन एम्फेसाइज या फिर इनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ अदर रिसोर्स विद देयर नॉलेज एंड स्किल। आया बात समझ में, बिकॉज ह्यूमंस हैव द एबिलिटी टू लर्न समथिंग। ठीक है, तो कोई भी वो सीखने समझने की उसके पास क्या है, कैपेबिलिटी है, वो चीज़ों को सीख सकता है, समझ सकता है। ठीक है, तो हमको अगला पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, द वे इन विच द पीपुल स्प्रेड्स अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपुल। यहाँ से देखिएगा, द वे इन विच द पीपुल स्प्रेड across the earth surface is known as the pattern of population distribution। ठीक है, तो पृथ्वी के हर इलाका में, अलग अलग देश में, अलग अलग रीजन में एक जैसा आपको पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप इंडिया का, वर्ल्ड का बात छोड़ दीजिए, आप इंडिया का बात कीजिएगा, तो इंडिया में जो आपको गंगेटिक प्लेन्स है, जो प्लेन एरिया है, उसमें क्या है, क्राउडेड पॉपुलेशन है। क्या है, क्राउडेड, अत्यधिक पॉपुलेशन है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा लद्दाख की तरफ जाइएगा, जम्मू कश्मीर जाइएगा, पॉपुलेशन क्या होगा, दिन प्रतिदिन, मतलब जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़िएगा, हार्श क्लाइमेट की ओर बढ़िएगा, क्या होगा, पॉपुलेशन घटता जाता है। ठीक है, तो हर अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट्स ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलता है। वो डिपेंड करता है वहाँ के क्या, जोग्राफिकल कंडीशन पे। किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जोग्राफिकल कंडीशन पे। दूसरा, वहाँ के एनवायरमेंटल कंडीशन कैसा है, ठीक है, हवा साफ उफ है या नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या क्या किस पे डिपेंड करेगा बाबा, कि वहाँ पे सोसाइटी कैसा है। ठीक है, जैसे कि कोई बड़े बड़ा शहर है तो उसमें लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अनडेवलप्ड एरिया में लोग रहना पसंद नहीं करते। तो इन सारे मैटर्स पे आसपास में सुविधाएं क्या है, ठीक है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर भी पॉपुलेशन का डिपेंड करता है, कॉलेजेज है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे तो बोल रहा बाबा, मोर ऑफ 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन द 30% ऑफ लैंड सरफेस। मोस्ट, देखिए कि इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, 90% जो पॉपुलेशन है, कितना परसेंट, 90% जो पॉपुलेशन है वो आपके कितने परसेंट एरिया में रहता है, मात्र 30% एरिया में रहता है। ठीक है, मतलब पृथ्वी के 30% जितना लैंड है, टोटल लैंड अवेलेबल ऑन द अर्थ, उसके 30% में 90% पॉपुलेशन रहता है। मतलब रेस्ट ऑफ 70% में मात्र 10% ही रहते हैं। उसमें से कुछ ऐसा होगा जिसमें लोग रहते ही नहीं है या फिर ना के बराबर रहते हैं। ठीक है, तो हर जगह पर पॉपुलेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अलग अलग है। जैसे देखिएगा
आपको यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। बोल रहा है कि लिव्स इन एशिया, लिव्स इन एशिया। तो एशिया में अगर देखा जाए, ठीक है, एशिया में देखा जाए तो आपको अगर आपको हाँ लिव्स इन एशिया, येलो वाला क्या है, लिव्स इन एशिया, ठीक है, ऑरेंज वाला लिव्स इन यूरोप, पर्पल वाला क्या है, अफ्रीका, ठीक है, अब ब्लू वाला क्या है, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, रेड वाला नॉर्थ अमेरिका, और ग्रीन वाला क्या है, जनरली ओशियनिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, इन सारे रीजन में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। तो आप अगर काउंट कीजिएगा, अगर पूरा देश में मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में 100 ही लोग हैं, कितना लोग हैं, 100 लोग हैं, तो आप येलो वाला काउंट करिएगा तो आपको लगभग कितने लोग आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 60 61% लोग लगभग कहाँ रहते हैं, एशिया में। कहाँ रहते हैं, एशिया में। मतलब दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा मात्र एक कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, वो क्या है, एशिया। तो एशिया में इतने ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं, तो इसके पीछे आपको क्या हो सकता है, क्लाइमेटिक फैक्टर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर लाइफ थोड़ा आसान हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकता है। तो बहुत सारे चीज़ों पर क्या करता है, हमारे क्या होता है, पॉपुलेशन डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे सम एरिया ओवर क्राउडेड, बहुत कुछ एरिया जाओ बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, जैसे कि क्राउडेड एरिया जैसे देखिएगा साउथ ईस्ट एशिया बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वगैरह क्या है, ह्यूज क्राउडेड है, जहाँ पर लोग ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है। अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका का अगर बात करें तो वेस्ट कोस्ट पे ज़्यादातर लोग रहना पसंद करते हैं, ना कि ईस्ट कोस्ट पे। आप अमेरिका का अगर आप मैप देखिएगा, ठीक है, तो उस मैप में देखिएगा ज़्यादातर शहर कहाँ है, ईस्ट कोस्ट पे। कहाँ है, ईस्ट कोस्ट पे है, ठीक है। चलिए, क्योंकि उधर जो आप देखिए वेस्ट कोस्ट पे उधर ज़्यादातर क्या फिर डिजर्ट है, माउंटेन्स वगैरह है, तो वहाँ लोगों को रहने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो उधर लोग कम से कम रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर देखिए मेनी मोर पीपुल्स लिव्स इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर दैन द साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। नॉर्थ ऑफ इक्वेटर मतलब इक्वेटर के ऊपरी भाग में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा लोग रहते हैं दैन सॉदर्न हेमिस्फीयर में। इसका एक बड़ा रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो कॉन्टिनेंट है या फिर जो बड़े बड़े लैंड मासेज है वो कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जैसे एशिया कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। यूरोप कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउथ अफ्रीका का भी मोस्ट ऑफ पार्ट कहाँ पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोगों की जनसंख्या अधिक है, ठीक है। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में देखिएगा तो एक ऑस्ट्रेलिया है जिसमें भी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं, और न्यूजीलैंड वगैरह में भी पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं, और आपका एक साउथ अमेरिका पड़ता है। क्या पड़ता है, साउथ अमेरिका। तो उधर लैंड मासेज ही कम है, इसलिए उसके पॉपुलेशन भी क्या है, कम है। क्या है, कम है, ठीक है। चलिए, और एक बात और अगर ध्यान दीजिएगा तो लगभग 60% जो पॉपुलेशन है मात्र उन्हीं 10 देशों में सैचुरेटेड है। मात्र 10 देशों में क्या है, सैचुरेटेड है। वो 10 देश कौन कौन सा है, तो आपको भी नीचे क्या दिया हुआ, टेबल दिया हुआ। इस टेबल को आप लोग ध्यान से देख सकते हो। जैसे चाइना सबसे ज़्यादा लगभग कितना है 1400 मिलियन के आसपास पहुंचने वाला है। कितना, 1400 मिलियन। ये सेंसस अगर आप देख, डाटा कब का है नहीं दिया हुआ, हाँ 2011 का है। कब का है, 2011 का। ये डाटा के अकॉर्डिंग अभी क्या चल रहा है, 2025, ठीक है। तो अभी काफ़ी ये डेमोग्राफी क्या हो चुका होगा, चेंज हो चुका होगा। डेमोग्राफी क्या होता है, रीजन में, एक रीजन में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी, ठीक है। तो फिलहाल 2011 और 2025 के बीच में काफ़ी समय हो चुका है, तो इसमें क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा डेमोग्राफी बदल चुकी होगी। तो ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग चाइना का पॉपुलेशन लगभग 1400 मिलियन के अकॉर्डिंग अबाउट है, और इंडिया का कितना 1200 मिलियन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यूएसए तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट डाउन हो जाता है, लगभग 300 के आसपास है। कितना है, 300 के आसपास है, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया वगैरह के देखिएगा तो 210 मतलब 250 के आसपास होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर हम लोग बढ़ता जाएंगे वो पॉपुलेशन का डेमोग्राफी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा और कम होता जाएगा, ठीक है। आए बात सुन, तो लगभग 60% पॉपुलेशन, कितना परसेंट पॉपुलेशन होगा, 60% ऑफ पॉपुलेशन
पॉपुलेशन कहाँ है, 60% ऑफ पॉपुलेशन कहाँ है, वो इस 10 कंट्री में, इस 10 कंट्री में, ठीक है। मतलब इस कंट्री में अगर आप बात करें तो लगभग 60% पॉपुलेशन को ऑक्युपाई करता है। कोई दिक्कत है? चलिए, इसमें पाकिस्तान का भी नाम है और बांग्लादेश का भी, ठीक है, जो कि एक समय हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। चलिए, आए बात समझ में। अगला हम लोग को समझना है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। लिखिएगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। द नंबर ऑफ पीपुल, the number of people lives in 1 kilometer square, the number of people lives in area of, lives in area of, the number of population lives in area of 1 kilometer square, in area of 1 kilometer square is known as डेंसिटी, इज नोन एज डेंसिटी, ठीक है। तो 1 किलोमीटर या फिर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ नहीं, द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, या फिर द टोटल नंबर ऑफ पीपुल, क्या लिखिएगा, द टोटल नंबर ऑफ पीपुल, द टोटल नंबर ऑफ पीपुल लिव्स इन एरिया ऑफ 1 किलोमीटर स्क्वायर इज नोन एज डेंसिटी, इज नोन एज डेंसिटी। किसी भी एरिया में आप जाते हैं, अगर आपको उसका डेंसिटी पूछेगा, डेंसिटी कितना है, तो क्या कीजिएगा, डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन, क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, ठीक है। तो जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, डेंसिटी, क्या आ जाएगा, डेंसिटी। तो अगर पूरे वर्ल्ड का एवरेज डेंसिटी निकाला जाए तो कितना है, 51 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, 51 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, जो कि सबसे हाईएस्ट अगर आप देखिएगा तो किसका है, एशिया का, किसका है, एशिया का। आया बात समझ में। वर्ल्ड का क्या है, एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड 51 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? जैसे सेंट्रल एशिया या फिर आप एशिया, ईस्ट एशिया वगैरह सब को देखिएगा तो वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। आया बात समझ में। चलिए, तो हम लोग को देखिए कभी कभी अपने क्लासरूम 30-40 बच्चा भी क्या लगता है, क्राउडेड लगता है। अगर क्लासरूम छोटा है तो 30-40 बच्चा भी क्या लगेगा, क्राउडेड लगेगा। अरे एरिया बड़ा सा हॉल में 30-40 बच्चा बैठा है तो क्या लगेगा, खाली खाली लगेगा। क्यों? क्योंकि एरिया पे डिपेंड करता है डेंसिटी, ठीक है, एरिया पे डिपेंड करता है डेंसिटी। अब अगला जो फैक्टर हम लोग को देखना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो हर अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलता है, उन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, टोपोग्राफी। क्या है, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी कहते हैं किसको है, व्हाट डू मीन बाय टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है, ठीक है, टोपोग्राफी क्या होता है, द रिलीफ फीचर ऑफ लैंड फॉर्म्स, ठीक है, द रिलीफ फीचर ऑफ द अर्थ या फिर लैंड फॉर्म्स, ठीक है। लिखिए, the landforms, the different landforms, the different types of landforms लिखे, the different types of landforms, the different types of landforms, the different types of landforms of the earth is known as टोपोग्राफी। उसको क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का अलग अलग प्रकार का लैंडफॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी। जैसे एग्जांपल में आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, एग्जांपल में अगर आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, डिजर्ट, ठीक है, माउंटेन,
ठीक है, प्लेन्स, ठीक है, प्लेन्स, वैली, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। आया बात समझ में? ये सब क्या है? टोपोग्राफी है। क्या है? टोपोग्राफी। ठीक है, तो दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है? गंगेटिक प्लेन, गंगा प्लेन। कौन सा? गंगा प्लेन। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? इंडिया में। कहाँ पड़ता है? इंडिया में। तो मोस्ट पॉपुलेटेड आप देखिएगा तो जनरली कौन है? यूपी और बिहार। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कौन है? यूपी और बिहार। इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, और ये रीजन कहाँ पड़ता है? गंगा प्लेन में। कहाँ पड़ता है? गंगा प्लेन। तो गंगेटिक प्लेन जनरली मोस्ट पॉपुलेटेड है ऑफ द वर्ल्ड, ना कि इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। और लिस्ट अगर देखिएगा, ठीक है, लिस्ट देखिएगा तो आपको कहाँ एंडीज, अल्प्स, हिमालय, ये सब क्या है? लिस्ट में आ जाएंगे। वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी कम देखने को मिलता है। ठीक है, एंडीज वगैरह कहाँ है? एंडीज माउंटेन वगैरह नहीं पता? अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। कहाँ है? अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। तो क्लाइमेट दूसरा क्या है? क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट क्या होता है ये भी लिखाने की जरूरत पड़ेगा। द एनवायरमेंटल, ठीक है, द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ एनी प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, क्या लिखाएंगे? द एनवायरमेंटल, क्या लिखेंगे? लिखो, द एनवायरमेंटल कंडीशन, कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड, पीरियड इज नोन एज क्लाइमेट, इज नोन एज क्लाइमेट। ठीक है, द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इज नोन एज क्लाइमेट। शॉर्ट में लिखा दिए। ठीक है, तो इस पर भी डिपेंड करता है क्या? पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन वहाँ रहेगा। क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा रहेगा तो लोग ज़्यादा रहेंगे। जैसे डिजर्ट वगैरह, पोलर रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशन खराब होता है, वहाँ लोग कम से कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, सॉइल पे भी डिपेंड करता है। अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो वहाँ पर लोग को खाने पीने का सामान ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अच्छा से मिल जाएगा, तो इसके लिए फर्टाइल लैंड पे बसना पसंद करते हैं, जैसे कि बिहार और यूपी में। ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इंसान रहेगा तो उसको पीने, खाना बनाने के लिए और भी डोमेस्टिक वर्क करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगा। तो बिना पानी के जहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी का अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, आसपास में अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे लोग पसंद नहीं करते रहना। ठीक है, जैसे कि आप सहारा डिजर्ट देख लीजिए, थार डिजर्ट देख लीजिए, रन ऑफ कच्छ देख लीजिए, जहाँ पर पानी का अवेलेबिलिटी क्या है, फ्रेश वाटर का, पीने का पानी अवेलेबल कम है, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा क्या? मिनरल वगैरह। ठीक है, तो मिनरल वगैरह होने से वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें चीज़ें आसानी से मिल जाती है। ठीक है, वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह होता है। तो मिनरल्स वगैरह को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पर रहता है वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। जैसे कि झारखंड वगैरह देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, कुछ एग्जाम्पल आपका दिया हुआ डायमंड माइन जैसे साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, तो इन सारी जगह पे भी लोग रहना पसंद करते हैं। सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। जैसे सोशल कल्चर क्या इंपॉर्टेंट है? जहाँ पर हाउसिंग अच्छे है, घर बनाने का, घर वगैरह अच्छा मिलता है, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छा मिलता है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छा मिलता है। इन सारे भी फैक्टर पे आजकल लोग पसंद करते हैं। जैसे कि बहुत लोग अमेरिका जाते हैं और फिर वापस इंडिया लौट के नहीं आते। ठीक है, या फिर कोई फॉरेन कंट्री जाते हैं, या फिर कोई भी अदर कंट्री में, मुंबई जाता है, वो वापस अपना बिहार आना पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ जब जाता है तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, वहाँ पर रहने में आसान है। ठीक है, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी अच्छा है, वहाँ पर अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ पर अच्छा स्कूल है, सब कुछ अच्छा। ये सब क्या है? सोशल, वहाँ पर सोसाइटी क्या है? अच्छा है, जो भी हमको चाहिए सब कुछ मिल जाता है, इसलिए वहाँ पर रहना लोग पसंद करते हैं। इसके वजह से क्या होता है? माइग्रेशन। क्या होता है? माइग्रेशन। ठीक है, लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं, शहर से बड़े बड़े शहर की ओर लोग जाना पसंद करते हैं, और डेवलपिंग कंट्री से लोग डेवलप कंट्री की ओर जाना पसंद करते हैं। तो हम लोग माइग्रेशन हाई क्लास में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, अभी की बात नहीं है। फिर कल्चर वगैरह भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग कल्चरली रूप से हिंदू हैं, तो ज़्यादातर हिंदुस्तान में, ठीक है, इंडिया में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर हिंदू कल्चर वगैरह फॉलो किया जाता है। या फिर हम लोग बिहार में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ के कल्चर से क्या है? अपनापन हो गया, हम लोग यहाँ के कल्चर में हिल मिल गए, हमारी आदतें यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो कल्चर वगैरह भी इफेक्ट करता है। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। बिना पैसे के लोग कहाँ रहेंगे? ठीक है, उनको खाने के लिए, उनके बेसिक नीड्स के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ेगा, जिसके लिए इकोनॉमिक सिस्टम होना अच्छा काफ़ी जरूरी है। जैसे कि
ओ ओस्का इन जापान, मुंबई इन इंडिया, ये सब क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड, क्या है, डेंसली, यहाँ पर आबादी, घनी आबादी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इकोनॉमी है, क्या है, यहाँ पर पैसे का सोर्स है, यहाँ पर आप कमा सकते हैं पैसा, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज क्या होता है? पॉपुलेशन चेंज होता है, ठीक है, इन सारे फैक्टर्स के वजह से एक जगह से लोग दूसरे जगह जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन, क्या बोलते हैं, माइग्रेशन, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज होने का एक बड़ा रीजन क्या है, ठीक है, चेंज इन बर्थ एंड बर्थ बर्थ एंड डेथ रेट, डेथ रेट, ठीक है। जन्म लेने का संख्या बढ़ता जाएगा, मरने की संख्या घटता जाएगा, इसके वजह से भी पॉपुलेशन चेंज हो सकता है। आया बात समझ में? या फिर कहीं पर इपिडेमिक आ गया, कहीं पर महामारी वगैरह आ गया, लोगों के मरने का संख्या अधिक हो जाएगा, तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो बर्थ रेट बढ़ने घटने से क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट के बढ़ने और घटने से क्या होता है, पॉपुलेशन चेंज होता है, ठीक है। चलिए, For the extremely long period of human history until the 1800, the world's populations grew steadily but slowly. ठीक है, बोल रहा बउआ, ठीक है। 1800 शताब्दी से अगर देखा जाए तो समय से पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन उस समय स्लोली बढ़ रहा था। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वेर बॉर्न बट दे डाइड ईयरली, ठीक है। उस समय भी बड़े पैमाने पर बच्चे का जन्म हो रहा था, लेकिन लोग बच्चा क्या होता था, मर जाता था, ठीक है, ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाता था। दिस बाज देयर वाज नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी क्या था, अवेलेबल नहीं था, या फिर उस टाइम पर सफिशियंट फूड नहीं थे, सफिशियंट फूड नहीं था। फार्मर वगैरह के पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि सही से कम लैंड में या फिर उतने ही लैंड में अच्छे प्रकार का क्वांटिटी या क्वालिटी फूड उपजा सके। चलिए, तो 1804 का बात करेंगे तो वर्ल्ड पॉपुलेशन लगभग 1804 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 1 मिलियन, ठीक है। 1804 में लगभग पूरे दुनिया का पॉपुलेशन कितना था, 1 बिलियन, कहाँ था, 1 बिलियन, ठीक है। और 155 ईयर लेटर, ठीक है, 150 साल, 150 साल अगर बाद अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना हो गया, 3 बिलियन, कितना हो गया, 3 बिलियन, मतलब 1959 में लगभग आप पॉपुलेशन देखिएगा तो कितना है, 3 बिलियन है, ठीक है। फिर 1999 में देखिएगा 40 साल बाद तो पॉपुलेशन लगभग क्या हो चुका है, डबल हो चुका है, 6 बिलियन हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दिन प्रतिदिन समय के हिसाब से आप देख रहे हैं क्या, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन होने का टाइम घटता जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? क्योंकि बर्थ रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और डेथ रेट क्या हो रहा है, डेथ रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज। आया बात सर, जिसके वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है। बर्थ रेट इंक्रीज क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। और डेथ रेट डिक्रीज कर रहा है क्योंकि थोड़ा फैसिलिटी आ गया, खाने पीने की चीज़ें समाज, ठीक है, थिंकिंग कैपेसिटी अच्छा हो गया, टेक्नोलॉजी अच्छा हो गया, इसके वजह से लोग कम मर पाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बीमारी का इलाज हो चुका है आजकल, ठीक है। तो देखिएगा एक टर्म है यहाँ पर क्या पढ़ना, माइग्रेशन, क्या पढ़ना है, माइग्रेशन। उससे पहले दो टर्म है, बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है। ठीक है, तो बोल रहा है बर्थ रेट आर यूजुअली मेजर्ड, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, द बर्थ रेट आर यूजुअली मेजर यूजिंग द, ठीक है, दैट इज द नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 पीपुल, ठीक है, कितना 1000 लोगों में जो जितना जन्म हुआ, 1000 लोगों का जन्म हुआ तो उसमें से कितने लोग जिंदा रह गए, वो क्या हो गया, बर्थ रेट, ठीक है। डेथ रेट क्या होगा, डेथ रेट आर यूजुअली मेजर्ड इन द डेथ रेट, ठीक है, द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपुल, 1000 लोगों में कितना लोग मर रहे हैं, वो क्या हो गया, डेथ रेट। 1000 लोगों में कितने लोग का नया जन्म हुआ, उसको क्या हो गया, बर्थ रेट। आया बात समझ में? चलिए, माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है। माइग्रेशन क्या होता है, देखिएगा, द मूवमेंट द मूवमेंट मेंट ऑफ people from one place to another in search of
इन सर्च ऑफ गुड या फिर बेटर लाइफ फैसिलिटी और लाइफ फैसिलिटी कॉमा क्लाइमेट आर ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक है, इज नोन एज माइग्रेशन। क्या लिखा है? द मूवमेंट ऑफ पीपुल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ ठीक है, इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ स्टाइल या फिर इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ फैसिलिटी ठीक है, मतलब जीवन के आराम या फिर जीवन के लिए कुछ जो जरूरी जो फैक्टर है, एजुकेशन ठीक है, क्लाइमेट, वाटर ठीक है, इन सारे फैसिलिटी के अवेलेबिलिटी के सर्च में अगर एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। आए बात समझ में? ठीक है, तो चेंजिंग इन द बर्थ रेट, चेंजिंग इन बर्थ रेट and death rate, changing in birth rate and death rate, changing in birth rate and death rate ठीक है, is natural factor for population change। नोट में करके लिख सकते हैं, पॉपुलेशन चेंज ठीक है। आया बात समझ में? ये क्या है? नेचुरल फैक्टर है ठीक है, लेकिन बट माइग्रेशन इज ह्यूमन फैक्टर, बट माइग्रेशन इज ह्यूमन फैक्टर फॉर population change but migration is human factor for population change। do you understand? समझ में आया? चलिए तो आगे हम लोग चले। चलिए तो पॉपुलेशन बढ़ने का मेजर रीजन क्या है कि बर्थ रेट क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, और डेथ रेट क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है ठीक है। तो ये मेजर रीजन है पॉपुलेशन इंक्रीज होने का। अगर पॉपुलेशन अगर मेंटेन्ड है तो मतलब क्या, बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है? सेम है। पॉपुलेशन अगर नहीं बढ़ रहा है ठीक है, स्टेबल है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है? सेम है। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है, पॉपुलेशन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है ठीक है, तो मतलब बर्थ रेट कम गया, बर्थ रेट क्या हो गया? कम गया, और डेथ रेट बढ़ गया, बर्थ रेट कम गया और डेथ रेट बढ़ गया। आया बात समझ में? चलिए चलिए तो आपको कुछ टर्म समझना माइग्रेशन में। इमैग्रेंट्स किसको कहते हैं? इमैग्रेंट्स ठीक है। चलिए इमैग्रेंट्स क्या होगा? द पीपुल, लिखिएगा, द पीपुल हु live a country the people who live a country ठीक है, in search of ठीक है, वही फैक्टर जो ऊपर माइग्रेशन लिखा था, इन सर्च ऑफ बेटर लाइफ फैसिलिटीज
आर क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर इज नोन एज इमिग्रेंट्स। ठीक है, आया बात समझ में? आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं द पीपुल हु लिव्स अ कंट्री इन सर्च ऑफ बेटर, या फिर हु लिव्स द कंट्री, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। द पीपुल हु लिव्स द कंट्री इज नोन एज इमिग्रेंट्स, इज नोन एज इमिग्रेंट्स, इम नहीं इमिग्रेंट्स, क्या इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स कौन होंगे? इमिग्रेंट्स कौन होंगे? ठीक है, कौन होंगे? द पीपुल हु the people who arrive the people who arrive in a country, the people who arrive in a country is known as immigrants, is known as immigrants। समझ में आया? आया समझ में? चलिए, तो कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यहां पर एक टर्म देखिएगा। ठीक है, द कंट्री लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर बाई इन माइग्रेशन और इमाइग्रेशन। ठीक है, चलिए, तो दो कंट्री है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर, उसमें पॉपुलेशन बढ़ा है इमाइग्रेशन और इन माइग्रेशन से। सूडान इज द एग्जाम्पल ऑफ द कंट्री वेयर द एक्सपीरियंस लॉस ऑफ पॉपुलेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउट माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? आउट माइग्रेशन, या फिर क्या बोलते हैं? इमाइग्रेशन। आए बात समझ में? कोई दिक्कत है तो इमाइग्रेशन क्या होगा? इमाइग्रेशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, या फिर आउट माइग्रेशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द मूवमेंट ऑफ पीपुल, the movement of people outside from the the movement of people to lives a country, the movement of people for lives a country। ठीक है, या फिर टू लिव्स अ कंट्री, लिव अ कंट्री। चलिए, द मूवमेंट ऑफ पीपुल टू लिव अ कंट्री इज नोन एज, अच्छा ऑफ इरेज हो गया, ओके कोई बात नहीं। द मूवमेंट ऑफ पीपुल टू लिव अ कंट्री इज नोन एज इमाइग्रेशन या फिर आउट माइग्रेशन। इन माइग्रेशन क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ पीपुल टू केम इन अ कंट्री, द मूवमेंट ऑफ पीपुल टू केम इन अ कंट्री, उसको क्या बोलेंगे? इन माइग्रेशन। क्या बोलेंगे? इन माइग्रेशन। चलिए, तो ये जो जनरली होता क्यों है, ये जो चेंजेज होते हैं, लोग इंडिया से भी कुछ अमेरिका जाते हैं, या फिर सूडान का भी एग्जांपल देकर बता रहा था, ऐसे होते क्यों? क्योंकि उन सारे कंट्री में बेटर लाइफ फैसिलिटीज़ है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, खाने को क्या है, खाना है अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ जॉब अच्छे से मिलता है, तो पैसा कमाएगा, तो लोग पैसा लोग कमाएगा तो क्या करेगा? अच्छा लाइफ स्टाइल जिएगा, खाने को मिलेगा। ठीक है, गाड़ी वगैरह में घूमेगा। ठीक है, दुबई वगैरह लोग क्यों जाते हैं? ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या पैसा है। ठीक है, लोगों को काम मिलता है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी है जॉब का। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर लोगों को पैसा कमाना क्या होता है? काफ़ी आसान हो सकता है दैन इंडिया फिर अदर कंट्री। तो लोग दुबई सऊदी वगैरह कमाने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइफ स्टाइल थोड़ा आसान है और ईजी है। ठीक है, वहाँ पर अर्निंग ऑफ सोर्स ऑफ मनी अलग अलग पैटर्न से आपको देखने को मिलता है। पैटर्न फॉर द पॉपुलेशन चेंज, पैटर्न फॉर द पॉपुलेशन चेंज। देखिए, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वैरी अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, हमेशा जो रेट ऑफ पॉपुलेशन होगा पूरे वर्ल्ड में अलग अलग होगा, कहीं पे बढ़ेगा कहीं पे घटेगा। ऑल द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज राइडिंग रैपिडली, बल्कि अगर और लेकिन एक बात तय है कि दुनिया का पॉपुलेशन समय के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नॉट ऑल द कंट्रीज फेसिंग दिस ग्रोथ, सारे कंट्री में ग्रोथ नहीं हो रहा। जैसे केनिया हो गया,
ठीक है। सम कंट्री लाइक द केनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, जैसे केनिया के पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दे हैव द बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है, उनके पास बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है। नाउ विथ इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर डेथ रेट्स आर द फॉलन, ठीक है। अब हेल्थ केयर अच्छा होता जा रहा है केनिया का, तो क्या हो रहा है, डेथ रेट कम होता जा रहा है, बर्थ रेट लेकिन अभी भी बरकरार है, जिसके वजह से वहाँ का पॉपुलेशन बहुत जल्दी से जल्दी डेवलप हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। केनिया का पॉपुलेशन क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डेथ रेट कमता जा रहा है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अच्छा हो गया। अब बर्थ रेट जो पहले जैसा बढ़ता ही हुआ ही है, तो इससे पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जैसे अदर कंट्री देखें, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इसका पॉपुलेशन क्या है, स्लोली ग्रो करता है, ठीक है। बोथ लो रेट एंड लो बर्थ रेट, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ठीक है। मरने की संख्या भी कम है और जन्म होने की संख्या भी कम है। यहाँ पे लोग ऐसा क्यों है, क्योंकि लोग यहाँ एजुकेटेड है, ठीक है, एजुकेटेड इन द सेंस ऑफ पहले से उनको पता है कि ज़्यादा पॉपुलेशन करने को फ़ायदा नहीं है, लोग एक बच्चा या फिर दो बच्चा करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन या फिर घटता है या फिर स्टेबल रहता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है। अगर कोई कपल है, ठीक है, कोई कपल मतलब किन्हीं का शादी ब्याह हुआ है, ठीक है, वो अगर दो बच्चा करेंगे तो दो पहले भी थे और दो बाद में भी होंगे, ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल है, क्या है, पॉपुलेशन स्टेबल है, बढ़ नहीं रहा है ना, स्टेबल है। लेकिन वो जो दो कपल है अगर एक ही बच्चा करते हैं, ठीक है, एक ही जनरेशन आगे एक ही बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, पहले दो थे अब उनका क्या हो गया, एक हो गया, दो के जगह पे एक, तो एक करने से पॉपुलेशन घटना शुरू होगा और दो करने से पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा और दो से ज़्यादा करने से पॉपुलेशन ग्रो होगा। आया बात समझ में। तो हम लोग अगर आप लोग देखते होंगे, आप अपने पापा उपा की उम्र में देखिएगा तो पापा, ठीक है, आपके अपने घर में नहीं देख सकते तो आसपास में देखिएगा तो किन्हीं का पापा अंकल वगैरह जो होंगे 4 भाई होंगे 5 भाई होंगे, ठीक है, जिससे कि क्या हो, पॉपुलेशन 5 टाइम्स 3 टाइम्स क्या हुआ, ग्रो किया। आए बात समझ में, ठीक है, जिसके वजह से आज का पॉपुलेशन हमारे भारत में क्या हो गया, लगभग 140 मिलियन के आसपास, डेढ़ मतलब 1.5 क्या हो गया, 150 करोड़, ठीक है, 150 करोड़ के आसपास पहुंच गया होगा, ठीक है, क्योंकि अभी सेंसस हुआ नहीं है तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। हाइपोथेटिकल डाटा किसी के पास सेंसस के द्वारा तो अभी दिया नहीं गया, जब भी होगा तो हम लोग देखेंगे कितना, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है, एक जगह में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, एक जगह रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है वो नहीं है, उनमें रहने वाले लोगों, जैसे 100 लोग हैं तो उनमें विविधताएं कितने प्रकार से हैं, मतलब क्या बात कीजिएगा, मैन कितने हैं, वोमेन कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ठीक है, बच्चियाँ कितने हैं, मेल में कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, कितने छोटे, आए बात समझ। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में किसके अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, एज के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन में जनरली आता है। अगर और अच्छे से डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो सेक्स के अकॉर्डिंग बांटा जा सकता है, लिटरेसी के अकॉर्डिंग बांटा जा सकता है, हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग बांटा जा सकता है, ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग बांटा जा सकता है, इनकम लेवल के अकॉर्डिंग बांटा जा सकता है। तो बहुत पैमाना हो सकता है अपने क्या पॉपुलेशन को क्या करने का, डिवीजन, उसके कंपोजिशन को चेक करने का। आया बात समझ में, चलिए यहाँ तो समझ में आ रहा है, चलिए तो हम लोग देखेंगे तो हम लोग को कंपोजिशन जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग देखते हैं, बी विच एज ग्रुप्स ऑफ द बीइंग टू बी एंड हाउ एडुकेटेड, ठीक है, तभी बता दिए मेल फीमेल के अकॉर्डिंग बांटते हैं, एज के अकॉर्डिंग बांटते हैं, एजुकेशन के ठीक है, एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग अलग अलग पैमाने पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन को डिवीजन कर सकते हैं। चलिए ये पॉपुलेशन पिरामिड, ये क्या है, पॉपुलेशन पिरामिड, जिसमें कि आपको समझ देखने को मिलेगा, ठीक है, किस प्रकार से पॉपुलेशन पिरामिड आपको क्या बताता है। पहला पॉइंट इसका क्या बता रहा है, देखिएगा इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या बता रहा है, द टोटल पॉपुलेशन डिवाइड इनटू द वेरियस एजेज ग्रुप, जैसे 5 to 9 ईयर और 10 to 14 ईयर। आए बात समझ, 10 to 9 ईयर में देखिएगा तो आपको पॉपुलेशन यहाँ से यहाँ तक देखना है, ठीक है, 5 to 9 में अगर आप देखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, 10 to 14 में देखिएगा तो यहाँ से, तो अलग अलग प्रकार के आपको पॉपुलेशन क्या है बांटा हुआ देखने को मिल रहा है। अगर टोटल परसेंटेज इतना है तो 85+ लोगों की संख्या बहुत कम है, ठीक है, 75 से
अगर आप 75 से लेकर 60 के बीच में देखिएगा तो इतना पॉपुलेशन है। आ रहा बात समझ में? चलिए, तो हर लेवल पे आप देखिएगा पॉपुलेशन का क्या है, डिफ्रेंसिएशन किया हुआ है कि कितने वर्ष के लोग कितने हैं। तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। आया बात समझ में? चलिए, द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, पिरामिड जो है ये बताता है कि एक कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं और कितने उम्र के लोग रह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया को अभी क्या माना जाता है, यंग कंट्री है। इंडिया क्या है, यंग कंट्री। तो इंडिया का क्या कुछ उम्र होता है, क्या इंडिया अभी जवान हो रहा है? नहीं, इंडिया जवान कब है, जब यहाँ का पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या है, यंग हो। यंग हो इट मीन्स 20 to 45 के एज ग्रुप में आता हो। 20 to 45 के एज ग्रुप में मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन आता है। तो यंग इंडिया क्या हो जाएगा, यंग हो जाएगा। इंडिया क्या हो जाएगा, यंग हो जाएगा। ठीक है, चाइना को बोला जाता है कि ये बूढ़ा होता हुआ पॉपुलेशन, क्या है, बूढ़ा होता हुआ पॉपुलेशन। मतलब वहाँ से 45 से लेके 80 या 85 उसके आगे के जो भी उम्र वाले लोग हैं उनकी संख्या, उनकी परसेंटेज क्या है, ज़्यादा है। तो चाइना को क्या कहेंगे हम लोग, बूढ़ा होता हुआ पॉपुलेशन है। चाइना क्या हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या हो रहा है, ओल्ड हो रहा है। ठीक है, बूढ़ा हो रहा है। इंडिया को जवान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया का मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन अभी क्या है, जवान है, मतलब यंग है। आए बात समझ में? वर्किंग करने वाला, काम करने वाले लोग हैं। ठीक है, बच्चा 18 साल का कम का बच्चा या फिर 14 साल का बच्चा काम करता है, कुछ अर्निंग करता है, नहीं करता। तुम लोग करते हो अर्निंग, नहीं करते हो, सिर्फ जाती है स्कूल में पढ़ती है, चली जाती हो। ठीक है, तो वो क्या है, वो चाइल्ड एज में तुम लोगों को। ठीक है, उसी प्रकार से 50-60 साल के ऊपर वाले लोग क्या करते हैं, काम करते हो, नहीं करते हो, बूढ़े हो जाते हैं, घर में रिटायर हो जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो यंग क्या हो गए, जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या है, यंग कहलाते हैं। जो कि जनरली 20 से 45 साल में ज़्यादा वर्क हो, ज़्यादा मतलब एनर्जी होता है, पोटेंशियल होता है कोई अभी काम करने का। ठीक है, तो उसमें जो पॉपुलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, यंग पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, यंग पॉपुलेशन। आया बात समझ? तो पॉपुलेशन पिरामिड देख के आप लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं किसी भी देश में पॉपुलेशन कितना, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और पॉपुलेशन का एज ग्रुप क्या है, पॉपुलेशन का एज ग्रुप क्या है। ठीक है, ज्यादा लोग पॉपुलेशन का किस उम्र से बिलोंग करते हैं, कितना का उम्र 20 साल का ऊपर है या फिर कितने का उम्र क्या है उससे ज़्यादा है, 25 से ऊपर है, 30 से ऊपर। इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, इन कंट्रीज वेयर द डेथ रेट आर amongst the sorry especially in the country where death rate, sorry ऊपर से कुछ छूट गया क्या, हाँ, इन द कंट्री वेयर द डेथ रेट स्पेशली द अमाउंट द वेरी यंग। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग द पिरामिड द बॉर्डर इन द यंगर। देखिए, अगर जहाँ पर बच्चे की संख्या ज़्यादा रहेगा, जहाँ पर बच्चे का संख्या ज़्यादा रहेगा वहाँ पर पिरामिड क्या होगा, नीचे का बेस ज़्यादा चौड़ा रहेगा, नीचे का बेस ज़्यादा चौड़ा रहेगा और ऊपर जाता हुआ क्या रहेगा, पतला, ऊपर जाता हुआ पतला रहेगा। ठीक है, लेकिन जहाँ का पॉपुलेशन बूढ़ा होता हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, जनरली जहाँ का पॉपुलेशन क्या रहेगा, बूढ़ा होता हुआ रहेगा, तो ऊपर का क्या रहेगा, ब्रॉड रहेगा, ऊपर का क्या रहेगा, ब्रॉड रहेगा, और नीचे का पतला होता हुआ, टेम्पर होता हुआ चला जाएगा। मतलब पिरामिड उस प्रकार से उल्टा जैसा बन सकता है। पिरामिड कैसा बन सकता है, इस प्रकार का पिरामिड देखने को बनेगा कि 80 वाले ग्रुप वाले 80 से 85 वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद 75 से 70 से 85 बोले ना, तो 75 से सॉरी 80 से 85 था, तो ये क्या हो जाएगा, 75 से 80। ठीक है, आया बात समझ में? ये क्या हो जाएगा, 70 से 75। ठीक है, इसी प्रकार से करते करते लास्ट में क्या होगा, पॉपुलेशन जो बच्चा वाला न्यू जो यंग ग्रोथ है वहाँ पर क्या है, कम है, तो क्या हो रहा, पॉपुलेशन क्या होगा, बूढ़ा होता हुआ। ठीक है, जैसे जापान का देखेंगे, जापान का देखेंगे तो आप लोग क्या देखने को मिलेगा जापान वाला में। ठीक है, जापान वाला में अगर आप देखिएगा तो ओल्ड एज में लोग क्या है, कम है, बच्चे का जन्म भी थोड़ा कम हो रहा, थोड़ा कम हो रहा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है, यंग है, क्या है, यंग है। तो ठीक है, तो अभी इंडिया का भी देखा जाएगा तो कुछ इसी प्रकार से पॉपुलेशन पिरामिड बनेगा। यंग वाले लोगों का जनसंख्या ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू ओल्ड एज और न्यू जनरेशन। आया बात समझ में? चलिए, तो यही चीज़ को हम लोग को क्या करना था, समझना था। तो इस पॉपुलेशन को हम लोग क्या करना है, तो इन द कंट्री लाइक द जापान लो बर्थ रेट, ठीक है, जिसके वजह से पिरामिड का बेस क्या है, पतला है, डिक्रीज किया हुआ है। ठीक है,
और ओल्ड एज वाले लोग भी कम है, तो वहाँ पे भी क्या है, पतला है। लेकिन स्किल्ड, स्पिरिटेड, होपफुल यंग पीपुल क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, जिसके वजह से जापान क्या किया, डेवलप किया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वर्किंग करने वाले लोगों की संख्या क्या थी, ज़्यादा थी, लोगों को अर्न करने का कैपेसिटी ज़्यादा था, उसमें लोग क्या किए, बहुत ज़्यादा पैसा अर्न किया। तो जब जापान के लोग अमीर होंगे तो जापान भी क्या होगा, अमीर होगा। जब जापान के लोग डेवलप होंगे तो जापान भी क्या होगा, डेवलप होगा। उसी प्रकार से इंडिया को भी माना जाता है कि अगले कुछ समय में शायद इंडिया का कंडीशन और बेहतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी इंडिया जमान स्टेज में है। तो इंडिया के लोग अभी ज़्यादा अर्निंग करने पर ध्यान देंगे, तो इंडिया का भी क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, लोगों को इंडिया भी क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। आए बात समझ में। चलिए, तो यहाँ से हम लोग फिर क्वेश्चन आंसर है जो कि आप लोग कर लीजिएगा कल, फिर हम इस पर अगर कोई डाउट रहेगा तो कल बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल देखेंगे।